हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि हम आपके पास एक ऐसा केस लेके आए हैं जो कि मल्टी सिस्टम कंप्लेंट्स का केस है। उसमें आपने देखा कि पेशेंट को सीओपीडी है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको एक्जिमा है और उनको नेफ्रोपैथी भी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज भी डेवलप कर लिया है उन्होंने। और दोस्तों, देखने में तो ये केस एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स दिखता है, लेकिन जब हमने इनको सिरों को लिंक करना शुरू करा केस हिस्ट्री के द्वारा, तो देखिए इसमें रूट कॉज निकल के आया जो कि था एलर्जी का। आइए पहले हम इस केस को देखते हैं, इनकी कंप्लेंट्स को सुनते हैं और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा हमने इस केस को कैसे सक्सेसफुली सॉल्व किया, और वो भी सिंगल रेमेडीज। लेट्स डाइव इनटू द केस। एक 62 ईयर्स ओल्ड मेल आए हैं रायबरेली से। ये बाबूजी को दिक्कत थी कि इनको कई सालों से खांसी आती थी और सांस फूलती थी, है ना, यही दिक्कत होती थी हमेशा। तो उस वक्त जब खांसी और सांस फूलती तो कितना आपका एक्टिविटी लेवल रहता था पहले? उस वक्त पहले काफी आता था खांसी बहुत आती थी। और सांस कितनी फूलती थी? सांस भी काफी फूल जाती। तो उसमें डे टू डे एक्टिविटीज में दिक्कत होती थी आपको? जी जी। तो इसके लिए आप इनहेलर्स और दवाएं खाते थे? जी, डिफाजमा वही लेते थे। डिफाजमा लेते थे और भी कॉम्बिनेशन भी चलता था आपका? कई सारे इनहेलर लिखे थे उसमें? जी जी। और डॉक्टर साहब का पहला चला था चेस्ट फिजिशियन का। जी। तो क्या समस्या आ गई थी हमारे पास? कैसे आना हुआ था आपका? आप किडनी में दिक्कत किडनी में दिक्कत आ गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था आपका, दवा चल रहा रहता था और सांस भी बहुत फूलती थी। जी। कितनी फ्रीक्वेंटली आपको इनहेलर लेना पड़ता था पहले? टैबलेट 3 बार खाते थे जी। 3 बार टैबलेट खाते थे। इनहेलर कितनी बार लेते थे? इनहेलर 1 बार लेते थे जी। 1 बार लेते थे इनहेलर। और बीपी की दवा चलती थी? बीपी की दवा 1 बार लेते थे। आपके शरीर में सूजन आ गई थी? हाँ, स्वेलिंग। क्रेटिनिन आपका 1.62 से ऊपर चला गया था। जी जी। इसके साथ में आपको स्किन में भी एक प्रॉब्लम थी। जी जी। जो आपके बाएं पैर है, बाएं पैर में आपको एक्जिमा हो गया था। जी जी। उसका भी आपकी खुजली होती थी। तो आपकी सांस पहले फूली थी कि पहले एक्जिमा आया था? हो जाता जी, कहीं जैसे धूल लग गई जी। हाँ। तो खांसी बहुत आ जाती थी। खांसी बहुत आ जाती थी, उससे सांस फूलती थी। अच्छा, लगभग आप मेरे पास लगभग 6 महीने हो गए आपको आए हुए, मोटा मोटा। जी जी। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था इसीलिए आप आए थे। जी। तो ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला बताइए? लाभ पूरा है जी। क्या क्या लाभ मिला बताएं? मान लो पैर में जैसे भी दिक्कत होती है, हाँ। वो भी नॉर्मल है जी। घुटने में दर्द नहीं होता है? हाँ। आपका एक्जिमा है वो ठीक हो रहा है? जी। एक्जिमा ठीक हो रहा है? जी। सांस की बीमारी कैसी है आपकी, जो सांस की दिक्कत थी? नहीं, सांस तो नहीं आ रही जी। सांस नहीं आ रही जी। सांस नहीं आ रही। खांसी? खांसी तो इधर एक आध 15-20 दिन से कुछ सुबह आती थोड़ी सी। वैसे उतनी नहीं आती। उतनी नहीं जो आती। इस साल की सर्दी है जी। आपकी पिछले कई सालों की सर्दी से कैसी गुजरी इस बार? नहीं, ठीक है जी। इस बार सर्दी ठीक गुजरी आपकी, जी। है ना? खांसी उतनी नहीं आई जी है। जी। आपकी दवाइयाँ कौन कौन सी बंद हो गई? बीपी की बंद हो गई? बीपी की बंद हो गई जी। एंटीबायोटिक बंद हो गई टोटल। एंटीबायोटिक बंद हो गई। और क्या बंद हो गया? और जी क्रेटिनिन नॉर्मल आ गया आपका। जी। क्रेटिनिन आपका 1.2 आ गया, 1.65 के आसपास आता था। प्रोटीन आता था जी। आपके पेशाब में, जी। वो भी कम हो गया है। बीपी की दवा बंद हो गई, खुजली कम हो गई, आपकी हाँ। सांस ठीक हो गई, यूरिया भी कम हुआ है। यूरिया कम हो गया है। तो ये आपका रिलीफ है, वो सिंगल मेडिसिन से, जी है ना? जी। आपको हमारी ट्रीटमेंट कैसा लगा बाबूजी? बढ़िया लगा जी। संतुष्ट हैं आप? जी जी। इतनी दूर से आप दिखाने आते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने इस केस को देखा और उनकी कंप्लेंट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। हमने देखा कि उनकी पहली कंप्लेंट थी सांस फूलने की, और जो कि उनको ट्रिगर होता था डस्ट से, धूल से, धुएं से उनको एलर्जी होती थी। और उनका वो ट्रीटमेंट कराते थे, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, और वो सप्रेसिव मेडिसिन लेते रहे, ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स वगैरह वो लेते रहे थे। और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे करके उनको ये समस्या जो एलर्जी की थी लंग्स की, अब वो धीरे धीरे करके उनकी स्किन में ट्रिगर होने लगी, उसको एक्जिमा हो गया। और उसकी दवा करते करते स्ट्रेस की वजह से और कुछ दवाइयों की वजह से धीरे धीरे करके उनको एक हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। हाइपरटेंशन डेवलप होते होते वो अनकंट्रोल रहा, सिंगल मेडिसिन या 2 मेडिसिन से वो खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होने लगा और धीरे धीरे ही हैज़ लैंडेड इनटू नेफ्रोपैथी। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि इस केस की जो बीमारी की शुरुआत थी वो एक एलर्जी से हुई थी, और बाकी सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे। चीज़ें एक के बाद एक जुड़ती चली गई, उनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली गई। जब हमने उनका केस एनालाइज किया तो हमने इनके रूट कॉज पे फोकस किया और हमने इनकी एलर्जी को ठीक करने की कोशिश करी। उनकी सिम्टम एनालिसिस से हमको एक रेमेडी मिली, और हम वो रेमेडी उनकी एलर्जी को बहुत बखूबी एड्रेस करती थी। और ये उसी ड्रग का कमाल है कि उनकी एलर्जी ठीक हुई। एलर्जी ठीक होने से उनका एक्जिमा ठीक होने लगा, और साथ में उनका स्ट्रेस भी कम होने लगा, और साथ में उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगा, और अल्टीमेटली उनकी नेफ्रोपैथी, उनका सीरम क्रेटिनिन जो बढ़ गया था 1.62 तक,
वो 2 महीने में नॉर्मल होकर के 1.2 के लेवल तक आ गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसी तरह से अपने मरीजों का इलाज जियो हेल्थ केयर में करते हैं और हमारा ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है, जो ट्रीटमेंट करने का जो मेथड है, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक मेथड है। हमने बहुत मिनिमम ड्रग्स के साथ में उनको मेंटेन किया और उनका अब डिजीज़ रिवर्सल चल रहा है। तो दोस्तों, इस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की वजह से हम आज उनका ब्लड प्रेशर की दवाओं को बंद कर पाए, उनके नेफ्रोपैथी को रिवर्स कर पाए, उनका सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल कर पाए, उनका एक्जिमा अब लगभग 90% तक ठीक हो चुका है और अब उनकी सांस नहीं फूलती है। ही इज़ अ हैप्पी मैन अगेन आफ्टर सफरिंग फॉर मोर देन 10 years. Now he is living a comfortable and peaceful life.